नमस्कार दोस्तों। अजित पवार के अचानक निधन से जो स्थितियां परिस्थितियां महाराष्ट्र में पैदा हुई हैं और ख़ास तौर से एनसीपी में पैदा हुई हैं, और एक तीसरा पक्ष शरद पवार के कुल कुनबे में जो पैदा हुई है, उसको लेकर के कुछ कुछ क्लियरिटी होनी शुरू हुई है। लेकिन कुछ उलझने भी हैं जिनको सुलझाने की कोशिश अजित पवार कर तो रहे थे, पर वो सुलझती उससे पहले ही विमान दुर्घटना में वो चल बसे। अब जो इमरजेंसी सिचुएशन बनी और जिस तरीके से शरद पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और कुछ दूसरे लोगों ने गोटियां बिछाने और फिक्स करने की जल्दबाजी दिखाई, उसके बाद प्रफुल्ल पटेल के अलावा सुनील तटकरे और छगन भुजबल जैसे अजित पवार के करीबी और विश्वास पात्रों ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क साधा। जो खतरे उत्पन्न हो सकते थे उन पर विचार विनिमय किया। नतीजतन 3 दिन का राजकीय शोक समाप्त होते ही अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उनकी जगह डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ दिला दी गई। अब जानकारी मिल रही है कि 9 तारीख को जैसे ही पंचायत चुनाव समाप्त होंगे, उसके बाद एक मीटिंग बुलाई जाएगी और उस मीटिंग में अजित पवार की जगह सुनेत्रा पवार को ही, यानी उनकी धर्मपत्नी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घोषित कर दिया जाएगा एनसीपी का। और ये याद रखें कि ये वो एनसीपी है जिस पर पहले शरद पवार का कब्जा था, उनकी बेटी का कब्जा था। एनसीपी का जब विभाजन हुआ अजित पवार के नेतृत्व में, तो अधिकांश विधायक और एमपी इनके साथ आ गए थे। असली एनसीपी का दावा अजित पवार ने चुनाव आयोग में भी किया और बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी किया। अजित पवार वो लड़ाई जीत गए, तो जो मूल पार्टी थी वो शरद पवार के बजाय मिल गई थी अजित पवार को, और सिंबल भी मिल गया था। शरद पवार को फिर दूसरी पार्टी बनानी पड़ी, उसका सिंबल भी नया लेना पड़ा और उनको मन महसूस करके रह जाना पड़ा। अजित पवार और सुप्रिया सुले के बीच में जो कुछ चल रहा था उसके चलते एनसीपी का विभाजन हुआ, और जो काम एक्चुअल में बाला साहब ठाकरे ने किया था कि उद्धव ठाकरे को तरजीह देना शुरू कर दिया और राज ठाकरे को थोड़ा नेपथ्य में धकेलने की कोशिश की, जिसके चलते शिवसेना टूटी थी, उसी तरीके से एनसीपी में भी हुआ। यहाँ भी चाचा भतीजे का मामला था। शरद पवार ने भतीजे के बजाय अपनी बेटी को तरजीह देना शुरू किया। नतीजतन अल्टीमेटली अजित पवार ने बगावत कर दी चाचा के खिलाफ और अलग पार्टी बना ली। लोकसभा चुनाव में तो उनको उतनी कामयाबी नहीं मिल पाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्होंने लगभग उतनी ही सीटें जीत ली जितनी उनके चाचा के नेतृत्व में एनसीपी को 2019 के विधानसभा चुनाव में मिली थी। तो ये क्लियर हो गया था कि जो एनसीपी का मूल मतदाता है, सपोर्टर लोग हैं, वो अजित पवार के पीछे खड़े हो गए हैं। शरद पवार को उन्होंने छोड़ दिया है। ये शरद पवार और सुप्रिया सुले के लिए और उनके समर्थकों के लिए, जयंत पाटिल वगैरह के लिए एक बड़ा झटका था। मजबूरी आप देखिए शरद पवार की कि जब नगर निगम के चुनाव की बात आई तो अपनी जमीन बचाने के लिए उन्होंने अजित पवार से हाथ मिलाया। अजित पवार और शरद पवार मिलकर के पुणे में और पिपरी चिंचवड़ में लड़े थे। दोनों ही जगह हालांकि असफल रहे, दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिल गई, लेकिन
जब अजित पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो ये चर्चाएं बड़ी जोर शोर से चलाई गई कि वो जयंत पाटिल के संपर्क में थे। शरद पवार ने जयंत पाटिल को जिम्मेदारी सौंपी थी अजित पवार से बात करने की, और दोनों दलों के विलय की बात चल रही थी। अब धीरे धीरे छन करके कुछ चीजें सामने आ रही हैं। अजित पवार चूंकि नहीं रहे, इसलिए अब इनकी कोई पुष्टि करने वाला तो है नहीं। जो शरद पवार गुट दावे कर रहा है उस पर आप चाहें तो भरोसा करें और ना चाहें तो ना करें। कहा यह जा रहा है कि एक मोटा मोटा फार्मूला ये बना था कि शरद पवार अपनी पार्टी का मर्जर मूल एनसीपी जो अब अजित पवार के पास थी उसमें कर देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व अजित पवार के पास रहेगा। ये आपके शरद पवार संरक्षक की भूमिका में रहेंगे और सलाहकार की भूमिका में रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष किसी को कॉमन सलाह से बनाया जाएगा, वो शरद पवार गुट का भी हो सकता है, इनके गुट का भी हो सकता है। एक बात और खुल करके सामने आ रही है कि शरद पवार ने अजित पवार के सामने ये बात रखी थी, शरद पवार मतलब शरद पवार गुट के वार्ताकार ने, कि उनको देवेंद्र फडणवीस सरकार में 3 मंत्री पद चाहिए, 1 राज्य मंत्री 2 कैबिनेट मंत्री का पद चाहिए। और कहा गया था कि 1 मंत्री पद केंद्र सरकार में यानी मोदी सरकार में चाहिए। तो उनको कहा गया था कि केंद्र में कैबिनेट मंत्री देंगे कि नहीं देंगे ये प्रधानमंत्री के ऊपर है, उनका प्रोगेटिव है, वो चाहेंगे तो देंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। इसके लिए अजित पवार कुछ नहीं कर सकते या एनसीपी के दूसरे नेता कुछ नहीं कर सकते। राज्य के लिए जो प्रस्ताव था उस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। लेकिन ये बातें अब ऐसा लगता है कि अजित पवार के निधन के साथ ही लगभग खत्म हो गई हैं, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है और जिस तरीके से सुनेत्रा पवार को राजकीय शोक समाप्त होने के तुरंत बाद लोक भवन में उप मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ दिलाई गई और अब उनको जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, 9 तारीख के बाद वो कभी भी चुन ली जाएंगी एनसीपी का, उसके बाद अब इस बात की गुंजाइश, इस बात की संभावना नगण्य हो गई है फौरी तौर पर कि दोनों एनसीपी का अब कोई विलय होगा। इसकी कई वजह है। एक वजह यह है कि जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा था सुनेत्रा पवार का, उस दिन बारामती में थे शरद पवार। उनसे पूछा गया कि शपथ समारोह हो रहा है, उन्होंने कहा कि इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, यानी उनसे संपर्क स्थापित नहीं किया गया, किसी ने नहीं बताया। कौन बताता? क्या सुनेत्रा पवार बताती? क्या प्रफुल्ल पटेल बताते? सुनील तटकरे बताते? कौन बताता? क्योंकि जिस तरह के तनावपूर्ण संबंध इन सबके रहे हैं, सुप्रिया सुले जब अंत्येष्टि हो रही थी अजित पवार की, उस समय जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिसको लेकर के तत्काल तो मराठी मीडिया ने बहुत नोटिस नहीं लिया या चर्चा नहीं की, पर बाद में हम लोगों ने भी और भाऊ तौर से करने भी अपने प्रोग्राम्स में, अपने चैनल पर जब इसका जिक्र किया, तो उस बॉडी लैंग्वेज की चर्चाएं अब मराठी मीडिया में भी हो रही है और सुप्रिया सुले की बड़ी आलोचनाएं भी हो रही हैं। सुनेत्रा पवार, जिनकी आंखों में शून्यता थी, जो बेहद गमजदा थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए और सुप्रिया सुले की बॉडी लैंग्वेज देखिए। सुप्रिया सुले जिस तरीके से सुनेत्रा पवार का हाथ पकड़ करके चलने की कोशिश कर रही थी, उनको इंडिकेशन देने की कोशिश कर रही थी कि आप यहाँ जाइए, ये करिए, वो करिए, वो लोगों ने नोट किया है।
यानी वो फिर से डोमिनेट करने की कोशिश कर रही थी एनसीपी, अजित पवार की पार्टी को भी, उनके नेताओं को भी, उनकी पत्नी को भी। सब जानते हैं कि बारामती में 2024 के लोकसभा चुनाव में ननंद भाभी का मुकाबला हुआ था। अजित पवार ने अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतार दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि अगर ये ना होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। परिवार के बीच में एक सम्मान, एक लिहाज, एक मर्यादा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस चुनाव के चलते वो भंग हुई, पर मुकाबला तो हुआ, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी तो हुई। और उस समय सुप्रिया सुले ने कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं, काफ़ी आलोचना की थी, यानी अजित पवार की भी आलोचना की थी। तो वो जो तल्खियां हैं, वो जो गुस्सा नाराजगी है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। और सुप्रिया सुले या शरद पवार जो आपदा में एक अवसर तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कि अजित पवार अगर उनका निधन हो गया है विमान हादसे में, तो अब वो सारी जो पार्टी में विभाजन था या जो भी अलग एक गुट हो गया था, वो सारा जैसे अब ख़त्म हो जाएगा और सब लोग फिर वापस आ जाएंगे और शरद पवार ही सारे फैसले करेंगे। यहाँ तक कि मराठी मीडिया ने तो ये कहना शुरू कर दिया था कि अब एनसीपी का नेतृत्व शरद पवार करेंगे, वो ही सारे फैसले लेंगे। कौन देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री होगा, कौन नहीं होगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, कौन संगठन संभालेगा, ये सारा फैसला शरद पवार करेंगे। इस तरह की बातें कहनी शुरू हो गई थी, यानी पोर्टफोलियो बांटने शुरू कर दिए थे। और उसी के चलते मुझे लगता है कि प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल वगैरह सक्रिय हुए। और बताते हैं बीजेपी का नेतृत्व भी सक्रिय हुआ, क्योंकि 2019 में जो कुछ शरद पवार ने किया था या कराया था, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को बहका फुसला करके और 10 जनपद के बीच समन्वय करा करके बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता रोका था, उसको बीजेपी नेतृत्व भूला नहीं है। और उसी का तो नतीजा रहा, बाद में जो भी कुछ हुआ, जितनी भी घटनाक्रम हुए, चाहे शिवसेना में टूट फूट का, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 एमएलए और 13 एमपी का निकलना, या फिर उसके एक साल बाद अजित पवार का चाचा से बगावत करके बीजेपी के साथ आने का और उप मुख्यमंत्री बनने का, उनके साथियों के द्वारा कैबिनेट मंत्री पद स्वीकार करने का, वो सारे घटनाक्रम को बीजेपी नेतृत्व भूला नहीं है। और वो सब कराया भी इसलिए गया ताकि इन दोनों को शिक्षा दी जा सके, सबक दिया जा सके कि आपने जो 2019 में किया था उसका हिसाब किताब आपको चुकता करना पड़ेगा। तो इतने सारा घटनाक्रम होने के बाद, इतनी तल्खियों के बाद, इतने तीखे मतभेदों के बाद, अगर शरद पवार ये सोच रहे थे कि अजित पवार के निधन के बाद वो फिर से मूल एनसीपी के प्रधान बन जाएंगे और सारे फैसले वो करने लगेंगे, तो इसको निषेध करने के लिए या इस संभावना को समूल खत्म करने के लिए ही सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और अब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 9 फरवरी के बाद घोषित कर दिया जाएगा। तो ऐसे में शरद पवार और सुप्रिया सुले जो सपने देख रहे थे, वो पूरी तरीके से टूट करके बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पेज और ये चैनल पसंद है तो फॉलो करें, सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसको फॉरवर्ड भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।